जी से जी डैश में परिभाषित है। तो अष्टी एक जी का एक सब ग्रुप होता है, ये हमने सुबह देखा था, सुबह के लेक्चर में देखा था। और यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है कि जो अष्टी है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमने पहले डेफिनेशन लिखते हैं कर्नल एफ की डेफिनेशन लिख लिया, एक्स बिलोंग्स टू जी, जहाँ पे एफ एक्स के वैल्यू है ई डैश के बराबर है, ई डैश है जी डैश का तत्समक अवयव। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी चीज़ प्रूफ करते हैं कर्नल के अंदर एलिमेंट ई तो है, तो कर्नल हमारा एम्प्टी नहीं है। अब हमको प्रूफ करना है इसको, यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है ये उपग्रुप प्रूफ किया है। उपग्रुप मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको हम नॉर्मल प्रूफ करेंगे। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जी एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि कर्नल में है। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी इनवर्स ए जी की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने एफ ऑफ जी इनवर्स ए जी की वैल्यू निकाला तो ये समकालिकता से अलग अलग डिवाइड हो गया, एफ ऑफ जी इनवर्स, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे पास ई डैश हो जाएगी, क्योंकि ए हमारा कर्नल के अंदर है तो उसकी वैल्यू ई डैश हो जाएगी। और यहाँ से हमारा इन्वर्स है जी डैश, वो इसके बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा एफ ऑफ जी का इन्वर्स इंटू एफ जी, और ये इन्वर्स और कट के ई डैश आ जाएगा। तो हमारा जो जी डैश जी इन्वर्स ए जी है ये भी एफ द्वारा ई डैश पे ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जी डैश ए जी ये हमारा कर्नल के अंदर उपस्थित हो गया, और इससे हम कह सकते हैं कि कर्नल के अंदर उपस्थित है तो ये हमारा एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना कर्नल जो होता है वो एक सब ग्रुप तो है ही, लेकिन उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी कहलाता है। यदि अपर में आती है, यदि किसी ग्रुप के अंदर ये प्रमेय, यदि f किसी ग्रुप G से H में समकालिकता है तथा n G का विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध की कि प्रति में Fn भी Fn का सब ग्रुप विशिष्ट सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, समकालिकता की परिभाषा से हमने देखा था, तो ये हम उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि f यदि समकालिकता है तो वो किसी विशिष्ट सब ग्रुप का जो प्रतिबिंब होगा वो भी समकाली नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, इसका जो प्रमेय का जो इसका जो प्रूफ है बहुत सिंपल प्रूफ है, आप देख के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ मैं नहीं बता रहा, अब हम आगे चलते हैं, व्याख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। पहला है एग्जांपल कि एच और के किसी के दो विशिष्ट उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि एच के भी एक विशिष्ट सबग्रुप होगा। तो एच के मतलब एच और के का जो गुणा है वो भी एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, एच के सबसे पहला नॉर्मल प्रूफ करने के सबसे पहले उसको प्रूफ करेंगे कि ये इसका उपग्रुप है। ठीक है, क्योंकि एच एक नॉर्मल है इसलिए फॉर ऑल के सभी के लिए हम के को जी में ले सकते हैं, और एच की वैल्यू एच स्मॉल के वैल्यू के स्मॉल एच के बराबर हो, क्योंकि एच हमारा जी के अंदर नॉर्मल है। ठीक है, और जो सारे एलिमेंट हमारे के में होंगे वो सारे एलिमेंट जी में होंगे, इसलिए हम यहाँ से एच के इक्वल टू के एच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी, अब एच की वैल्यू के एच के बराबर हो गई, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एक जी का उपग्रुप है। अब हमें प्रदर्शित करना है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसका एक सब ग्रुप है। अब हम ये प्रदर्शित, पिछले थ्योरम थी उसमें हमने ये देखा था कि यदि कोई एच और के सब ग्रुप है तो उनका गुणा एच के, यदि एच के उनका सब ग्रुप होगा, यदि एच के इक्वल टू के एच है। यहाँ से एच के इक्वल टू के एच प्रूफ हो रहा है क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए यहाँ से हमारे सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब हमें यहाँ से प्रदर्शित करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने ये लेके चलते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं जी के अंदर और एक एलिमेंट लेते हैं एच के जो है स्मॉल एच के जो है कैपिटल एच के अंदर। अब हम वैल्यू निकालते हैं एक्स एच के एक्स इनवर्स की वैल्यू, और ये वैल्यू यदि एच के अंदर आ जाती है तो हमारा ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एच और के बीच में इंसर्ट कर देते हैं एक्स इनवर्स और एक्स, क्योंकि एक्स इनवर्स और एक्स कट के आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स और एक हो जाएगा एक्स के एक्स इनवर्स, और एक्स एच एक्स इनवर्स की वैल्यू एच के अंदर है और एक्स के एक्स इनवर्स की वैल्यू के में है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी एच और के इनवर्स। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि एच के जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ से एक उदाहरण है, हमको दिया हुआ है सममित ग्रुप दिया हुआ है Sn और एक समक्रमचौगा ग्रुप दिया हुआ है An। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है Sn का, ये नॉर्मल सब ग्रुप है Sn का। ये देखिए हम इसका एक रिजल्ट के थ्रू भी इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप की कोटि, मतलब यदि किसी ग्रुप की इंडेक्स 2 आती है, किसी सब ग्रुप की इंडेक्स 2 निकल के आती है किसी ग्रुप के अंदर,
हमने देखा था कि यदि किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि Sn का जो ऑर्डर होता है वो तो होता है फैक्टोरियल n, An का जो ऑर्डर होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाय 2। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बाय 2 से, तो इसका इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट का उपयोग करके भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसका जो हमारे दूसरा प्रूफ हम करते हैं तो वो हमारा इस प्रकार से प्रूफ भी कर सकते हैं। आप इसका प्रूफ देख लेना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप का केंद्र उसका विशिष्ट उपग्रुप होता है। केंद्र हमने पहले पढ़ा था, केंद्र में वो सारे अवयव होते हैं जी के जो अन्य जी के अवयवों के साथ क्रम नियमता दिखाते हैं। तो हमारे जेड का जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब हमको जेड जी जो लिखा हुआ है इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले प्रूफ किया ये इसका उपग्रुप है। उपग्रुप हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ करके बता दिया है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि ये इसका एक उपग्रुप है। अब हम प्रूफ करेंगे कि नॉर्मल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप जी। इसके लिए हम मानेंगे x बिलोंग्स टू जी और n बिलोंग्स टू जेड जी। अब हम वैल्यू निकालेंगे एक्स एन एक्स इनवर्स की। एक्स एन एक्स इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एन को साथ में ले लिया और एक्स एन को जैसे साथ में लिया तो वो हो जाएगा एन एक्स, क्योंकि हमारा जो एक्स एन की वैल्यू एन एक्स के बराबर इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारा जो एन है वो जेड जी में है और जेड जी का केंद्र में क्रमनिरंतरता दिखा रहा है एन। तो एक्स एन की जगह हम रख सकते हैं एन एक्स। एक्स इनवर्स से एक्स एन कट जाएगा तो हमारे पास एन आ जाएगा जो कि जेड जी में है। तो मतलब एक्स एन एक्स इनवर्स के लिए हमारे पास किस में आ गई, जेड जी के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा केंद्र है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से चक्रीय ग्रुप है। यदि किसी ग्रुप जी का चक्रीय ग्रुप H है तो ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा H। तो सिद्ध कीजिए कि H का प्रत्येक उपग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि यदि जी एक चक्रीय है, यदि एक ग्रुप जी दिया हुआ है और उसका चक्रीय उपग्रुप H दिया हुआ है, ग्रुप जी का एक विशिष्ट H एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सिद्ध कीजिए H का प्रत्येक उपग्रुप भी जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है जिसका एक H एक चक्रीय ग्रुप है, मतलब सॉरी H एक नॉर्मल है तो H एक चक्रीय ग्रुप है तो उसका जनरेटर होगा A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, H है उसका एक उपग्रुप ले लेते हैं जो कि है K। देखिए जी का सब ग्रुप है H और H का सब ग्रुप है K। ठीक है, अब K सब ग्रुप है H का तो K भी एक चक्रीय ग्रुप हो जाएगा और K यदि चक्रीय है तो उसका जनक ले लेते हैं हम a की पावर m, जहाँ m क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। अब K हमारा यदि K के अंदर है तो K को हम लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n, क्योंकि हमारा a की पावर m जनरेटर हो गया तो किसी भी अवयव को K को हम उसके जनरेटर की पावर में लिख दिया। यहाँ से a की पावर m को हमने n के में लिख दिया। अब हम यदि x को g में ले लेते हैं और k को k में ले लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं x के x इनवर्स की, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x a की पावर mn x इनवर्स। और इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, n और m को एक्सचेंज करके x की पावर a पावर m x इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं m बार x a n x इनवर्स, फिर x a n x इनवर्स, ऐसे m बार लिख सकते हैं क्योंकि जैसे हम इनके बीच के अंदर जो x और x इनवर्स आपस में कट जाएंगे और a n जाके हमारे पास पावर m में आ जाएगा। तो इसकी जो पावर अंदर की पावर थी m वो बाहर आ जाएगी m। तो यहाँ से क्या हो गया कि a n है वो h के अंदर है और a h का जनरेटर है तथा x g के अंदर है, परंतु h इसका विशिष्ट ग्रुप है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x a n x इनवर्स है वो h के अंदर कहलाएगा। ठीक है, और h के अंदर कहलाएगा और यहाँ से इसको x के अंदर कहलाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर j, जहाँ a की पावर i, जहाँ i पूर्णांक है। ठीक है, और समीकरण ये 2 होगी और समीकरण 1 हमारी थी कि x के x इनवर्स की वैल्यू हमारी है x a n x इनवर्स m। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से कि x के x इनवर्स की वैल्यू a की पावर i m हो जाएगी या फिर m हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k का एक अवयव है जो कि m जिसका जनक है और k इसका विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। h किसी ग्रुप का विशिष्ट उपग्रुप है और x स्क्वायर उसमें h है, तो सिद्ध कीजिए कि h
जी का विशिष्ट उपग्रुप है, हमको सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यदि नहीं समझ आता आप इसको पूछ लेना, ये एग्जाम्पल भी आप देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। अभी इसमें हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वो हमारा एग्जाम्पल ये है कि हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि है AB0D प्रकार से, जहाँ पे AD की वैल्यू 0 नहीं है, और उसका जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स गुणा है। इस प्रकार से n दिया हुआ है 1B01 के फॉर्म में है, तो ये कि n G का एक विशिष्ट उपग्रुप है। जी हमको दिखाना है कि n G के अंदर विशिष्ट उपग्रुप है। देखिए उपग्रुप दिखाने से सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो सब ग्रुप के लिए हमने एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया। सब ग्रुप के लिए हमको करना होता है 2 एलिमेंट ले लिया अल्फा बीटा, आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इनवर्स बी उसी ग्रुप में। तो अल्फा इंटू बीटा इनवर्स निकालेंगे यहाँ से गुणा करके, तो हमारा उसके अंदर एन के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है कि एन एक उप ग्रुप है। अब हमको दिखाना है कि एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसके लिए हम एक गामा ले लेंगे जो कि जी के अंदर है। गामा इनवर्स भी निकाल देंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकल जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम निकालेंगे गामा अल्फा गामा इनवर्स। गामा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, गामा इनवर्स की वैल्यू पता है। जैसे हम निकालेंगे तो गामा अल्फा गामा की इनवर्स से आ जाएगी हमारे पास, जो कि एन में उपस्थित हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। एग्जाम्पल 8 है, माना कि परिमित ग्रुप जी का केवल एच ही एन परिमित कोटि का उपग्रुप है, तो सीधी एच एक ग्रुप, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप एच निकाल लेना, उसके बाद एक्स एच एक्स इनवर्स के निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे तो हम इसको अलग अलग प्रूफ करने के 2 एलिमेंट को सेम ले लेंगे और यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा जो था ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है नॉर्मल सब ग्रुप वाला। अब हम देखेंगे क्वोशंट ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर से।